एक बंदा अपनी बीवी पर चिल्लाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी इज्जत इतनी कमजोर समझता है कि उसे कंट्रोल करना पड़ता है। एक बहन अपने 3 भाइयों की जिंदगी इसलिए चलाती है क्योंकि उसने अपना प्यार, अपनी जवानी, सब कुछ उनके लिए कुर्बान कर दिया। ये सिर्फ ड्रामास के प्लॉट्स नहीं है, ये असली वजह है कि 2026 में पाकिस्तान के घर घर में लोग टीवी के सामने बैठ के रोए हैं। आज ड्रामा फ्यूजन पर हम बात करेंगे उन 9 ड्रामास की जिनकी टीआरपी 2026 में सबसे ज्यादा रही है, और मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कुछ एंडिंग्स ने फैंस को इतना गुस्सा किया कि उन्होंने राइटर्स को ऑनलाइन ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो रेडी हो जाओ क्योंकि ये लिस्ट पूरे सरप्राइजेस से भरी है। नंबर 9 पर है मिल्कियत। जियो एंटरटेनमेंट पर 9 मई 2026 को प्रीमियर हुआ। डेली रात 9 बजे एयर होता है। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है। प्रोड्यूस्ड बाय अब्दुल्ला कड़वानी और असद कुरैशी। डायरेक्ट किया है अली अकबर ने। कास्ट में है मोहसिन अब्बास हैदर एज जावियार, सानिया शमशाद एज सोहा और हारून शाहिद। सोहा ने अपने वालिदैन बचपन में खो दिए और राफे से नया घर मिला, लेकिन फेट ने वो भी एक्सीडेंट में छीन लिया। जावियार एक एरोगेंट रिच मर्द है जो प्यार से इतना ब्रूज्ड हुआ कि अब इमोशन से दूर भागता है। मोहसिन अब्बास हैदर पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जेन्युइनली अंडररेटेड एक्टर हैं। जब भी स्क्रीन पर आते हैं वेट ले आते हैं साथ। मुझे पर्सनली ये ड्रामा अच्छा लगा क्योंकि जावियार का एरोगेंस सिर्फ स्टाइल नहीं है, उसकी एक वजह है। लेकिन ऑनेस्टली मिड सीजन में पेसिंग थोड़ी स्लो हो गई थी। कमेंट करना अगर आपको भी यही फील हुआ। नंबर 8 पर आता है हमराही। हर पल जियो पर 27 मार्च 2026 को प्रीमियर हुआ। फ्राइडे और सैटरडे रात 8 बजे। लिखा है जंजाबील आसिम शाह ने, डायरेक्ट किया है बाबर जावेद ने। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है। कास्ट में हैं दानिश तैमूर, हिबा बुखारी, अजफर रहमान, अयूब खोसा, लैला वास्ती और हाजरा यामीन। ड्रामा के टीजर्स प्रीमियर से पहले 50 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गए थे। सिर्फ टीजर्स ने, पूरा एपिसोड नहीं। शूटिंग कराची, मरी, टर्की, यूएसए और लंदन में हुई है। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का कॉम्बिनेशन पहले भी दीवानगी और जान निसार जैसे ब्लॉकबस्टर्स दे चुका है। मुझे पर्सनली ये ड्रामा ठीक लगा, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो इतने हाइप के बाद जो एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी ज्यादा थी। ड्रामा अच्छा है बट उतना रेवोल्यूशनरी नहीं जितना टीजर्स ने प्रॉमिस किया था। आप क्या सोचते हैं, क्या ये ओवर हाइप था? नंबर 7 पर है बस तेरा साथ हो। ARY डिजिटल पर 4 मई 2026 को प्रीमियर हुआ। मंडे और ट्यूसडे रात 8 बजे। लिखा है लेट राइटर सायरा रजा ने, जिन्होंने मेरे हमसफर भी लिखा था। डायरेक्ट किया है कासिम अली मुरीद ने। प्रोड्यूस किया है 6 सिग्मा प्लस ने। कास्ट में है फरहान सईद एज अनस, सना जावेद एज अंसा, साथ में सबा हामिद, सलमान शाहिद, जोया नासिर और शगुफ्ता इजाज। ये सायरा रजा का आखिरी लिखा हुआ काम था और शायद इसीलिए इस ड्रामा में एक अलग इमोशनल वेट है। एपिसोड 12 में दादा ने अंसा और अनस का निकाह अनाउंस कर दिया ताकि अंसा को AI जनरेटेड फेक वीडियो कंट्रोवर्सी से बचाया जा सके, और ऑडियंस ने इस डिसीजन को बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे पर्सनली ये ड्रामा बहुत अंडररेटेड लगता है अभी तक, इसीलिए 7 नंबर पर है क्योंकि अभी शुरुआत है, लेकिन ये टॉप 3 तक जा सकता है फाइनल एपिसोड्स तक। नंबर 6 पर आता है बादशाह गुलाम सुंदरी। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर 12 जनवरी 2026 को प्रीमियर हुआ और मई 2026 में 37 एपिसोड्स में कंप्लीट हुआ। फिनाले एक स्पेशल सिनेमा इवेंट में स्क्रीन किया गया। लिखा है जंजाबील आसिम शाह ने, डायरेक्ट किया है अमीन इकबाल ने, प्रोड्यूस किया है बाबर जावेद ने। कास्ट में है इमरान अशरफ एज गुलाम, जावियार नौमान इजाज एज बादशाह और हिना अफरीदी एज सुंदरी। ये एक लव ट्रायंगल था जिसने जेन्युइनली ऑडियंस को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। जावियार नौमान इजाज के बेटे ने बादशाह का रोल इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से किया कि फैंस उनकी टीम में चले गए। फिर एंडिंग में सुंदरी ने गुलाम को चूज किया और ऑनलाइन रिएक्शन देखना अपने आप में इंटरेस्टिंग था। काफी फैंस जेन्युइनली अपसेट थे। कुछ लोगों ने लिखा कि राइटर ने गलत इंसान चूज करवाया। डायरेक्टर अमीन इकबाल खुद सोशल मीडिया पर आए अपना पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करने के लिए, जो बहुत रेयर है। आप किस टीम में थे, गुलाम या बादशाह? मुझे जेन्युइनली लगता है कि बादशाह जीतना चाहिए था। नंबर 5 पर है शैदाई। हर पल जियो पर 3 अप्रैल 2026 को प्रीमियर हुआ। वेडनेसडे और थर्सडे रात 8 बजे। लिखा है सकलैन अब्बास ने, डायरेक्ट किया है अली फैजान ने, प्रोड्यूस किया है अब्दुल्ला कदवानी और असद कुरैशी ने। कास्ट में है फिरोज खान, सेहर हाशमी, बुशरा अंसारी, महमूद असलम, नवाल सईद और जैनब कयूम। फिरोज खान का नाम अपने आप में इनफ है।
खानी से खुदा और मोहब्बत तक। लेकिन ये फिरोज और सहर हाशमी की पहली ऑन स्क्रीन जोड़ी है और पहले एपिसोड से स्पार्क नजर आया। सकलैन अब्बास का डायलॉग सीधा दिल पर लगता है। मुझे पर्सनली इस ड्रामा में जो चीज काम करती है वो है इसका टोन। ये जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक नहीं है, ब्रीथ करता है। बुशरा अंसारी जब स्क्रीन पर आती हैं तो पूरी सीन की टेक्सचर बदल जाती है। नंबर 4 पर आता है मिर्जा की हीर, ARY डिजिटल का ड्रामा, आई ड्रीम एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन। लिखा है जीशान जुनैद ने, डायरेक्ट किया है एहसन तालिश ने। कास्ट में है अली रजा और हिना अफरीदी लीड में, साथ में जाहिद अहमद, ज़ैनब कयूम और आसमा अब्बास। एहसन तालिश ने पहले कैसी तेरी खुदगर्जी डायरेक्ट की थी, वो ड्रामा जो 1 बिलियन यूट्यूब व्यूज क्रॉस करने वाला पहला पाकिस्तानी ड्रामा बना। मिर्जा और हीर का नाम पाकिस्तानी कल्चर में सदियों पुरानी कहानी है, लेकिन ये एक मॉडर्न सिनेमैटिक रूप दिया गया है। मुझे पर्सनली ये ड्रामा इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ हीरो और हीरोइन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, एक भी सिंपल कैरेक्टर नहीं है। जाहिद अहमद की सपोर्टिंग रोल भी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट को और डेप्थ देती है। नंबर 3 पर है डॉक्टर बहू। ARY डिजिटल पर 20 मार्च 2026 को प्रीमियर हुआ, डेली रात 8 बजे एयर होता है। लिखा है सनम मेहदी जरियाब ने, डायरेक्ट किया है महरीन जब्बार ने, प्रोड्यूस किया है 6 सिग्मा प्लस ने। शो रनर है हुमायूं सईद। कास्ट में है कुबरा खान, शुजा असद, हाजरा यामीन और सबा हमीद। महरीन जब्बार वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने दुर्रे शहवार और वस्ल जैसी अक्लीम्ड ड्रामास दी हैं। स्टोरी एक क्वालिफाइड डॉक्टर की है जो घर में बहू बन के आती है, लेकिन फिर भी अपना वजूद प्रूव करना पड़ता है। ये थीम 2026 में हर दूसरे घर की कहानी है। मुझे पर्सनली कुबरा खान की परफॉर्मेंस इस ड्रामा में उनकी बेस्ट अभी तक लगती है और महरीन जब्बार का हर फ्रेम एक सोच के साथ आता है। नंबर 2 पर जो ड्रामा है वो है सारा आपी। हर पल जियो पर फरवरी 2026 में प्रीमियर हुआ, मंडे और ट्यूसडे एयर होता है। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड बाय अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, रिटन बाय सकलैन अब्बास, डायरेक्ट किया है असद जबल ने। कास्ट में है सवीरा नदीम एज सारा, सामी खान एज बुरहान, अदील चौधरी, सिद्रा नियाजी, निमरा खान और खाकान शाहनवाज। सारा ने अपने पेरेंट्स की सडन डेथ के बाद अपना प्यार, अपनी जवानी सब कुछ कुर्बान कर दिया अपने 3 भाइयों बुरहान, अदनान और उस्मान को पालने के लिए। लेकिन वक्त के साथ सारा स्ट्रिक्ट और कमांडिंग बन जाती है, उसके डिसीजंस घर में लॉ बन जाते हैं और जब भाइयों की अपनी ख्वाहिशें उसकी अथॉरिटी से टकराती हैं तब असली टेंशन शुरू होती है। सवीरा नदीम की ये रोल उनके करियर की सबसे वीटी परफॉर्मेंसेस में से एक है। मुझे पर्सनली ये ड्रामा बहुत रिलेटेबल लगता है क्योंकि हर पाकिस्तानी घर में एक सारा आपी होती है, वो जो सब कुछ संभालती हैं लेकिन खुद कभी संभाली नहीं जाती। लेकिन ऑनेस्टली क्या सारा का कंट्रोल करना सही है या वो भी गलत है अपनी ही तरह से? ये सवाल मुझे जेन्युइनली कंफ्यूज करता है। कमेंट में जरूर बताओ आप किस साइड पर हैं। और नंबर 1 पर कोई शक नहीं, कफील है। ARY डिजिटल पर 15 दिसंबर 2025 को प्रीमियर हुआ, मंडे और ट्यूसडे रात 8 बजे। बिग बैंग एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड बाय फहद मुस्तफ़ा। लिखा है लेजेंडरी उमेरा अहमद ने, डायरेक्ट किया है मीसम नकवी ने। कास्ट में है सनम सईद एज ज़ेबा, अम्माद इरफानी एज जमशेद जिसे जैमी कहते हैं, काशिफ महमूद, मुनज़्ज़ा आरिफ और जावेद रिजवी। ज़ेबा एक हार्ड वर्किंग स्कूल टीचर है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने 4 बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन उसकी शादी जैमी से बहुत टॉक्सिक है। जैमी इनसिक्योर है, कम कमाता है और अपना गुस्सा ज़ेबा पर उतारता है। फिर एक टाइम जंप आता है जहां बच्चे जेन ज़ी यंग अडल्ट्स बन जाते हैं और असली कफील यानी घर का प्रोवाइडर बनने की कोशिश करते हैं। ये ड्रामा कंसिस्टेंटली हाई TRPs मेंटेन कर रहा है और ब्रांड सिनेरियो ने लिखा कि इसकी वजह इसका ग्रिपिंग पेस और रिलेशनशिप्स का रियलिस्टिक पोर्ट्रियल है। सनम सईद ने ज़ेबा का रोल इतनी इंटेंसिटी से किया है कि हर एपिसोड के बाद फैंस ने ऑनलाइन इमोशनल रिएक्शंस दिए। मुझे पर्सनली ये ड्रामा नंबर 1 लगता है क्योंकि उमेरा अहमद की राइटिंग में। तो ये थी 2026 की 9 हाईएस्ट TRP पाकिस्तानी ड्रामास। अब सीधा सच बताओ, कौन सा ड्रामा आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो और किस एंडिंग ने आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किया? कमेंट सेक्शन में जरूर जज करो, मुझे वहां मिलते हैं।